सबसे पहले मंच पे उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। इस मंच को मैं धन्यवाद देता हूं। आज देश के अंदर सोशल एक्टिविस्टों की, समाज सेविकों की बहुत बड़ी भीड़ है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी सबसे ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे ज्यादा पत्रकार, सबसे ज्यादा संपादक दो सिटी में है मुंबई के अंदर। एक नाला सोपारा है, वहां हर बंदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई ना कोई संगठन चला रहा है। उसको पूछो भैया किसी को पांडे जी का बिस्किट का पूड़ा दिया है क्या, तो बोला जब चंदा आएगा तब न देंगे, उसी के लिए तो संस्था खोला। उसके बाद दूसरा नंबर आता है भिवंडी का। यहाँ सारे नेता हैं। यहाँ कभी कभी मुझे फील होता है कि यार कभी मेरी गाड़ी किसी से टकरा जाए तो पता चला वो एमएलए ना निकल जाए, रुतबा वैसा है। लेकिन जब वास्तविकता में मानवता की सेवा करने की बात आती है ना, तो हम बहुत लास्ट में हैं। पहले अपना घर भरेंगे, दो चार पुश्ते तबीयत से तैयार करेंगे, सोना चांदी, बैंक बैलेंस, घर प्रॉपर्टी तैयार होगा, तब कहीं समाज की बात आएगी। उसमें भी 10 रुपया आएगा तो 2 ही रुपया जाएगा, 8 अपना ही है। ये वो रियलिटी है जो जानते सभी हैं, लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं करना चाहता, उसे मानना कोई नहीं चाहता। मैंने जब शुरुआती दौर में अपनी समाज सेवा की, एक दौर था मेरा, मैंने जब उत्तर भारतीयों के लिए मुंबई में आंदोलन किए, लाठियां खाई, राज ठाकरे जैसे आदमी के घर के बाहर जाके उनको गालियां दी। आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ इस कारण के कि उन्होंने देखा कि एक लड़का ये जानता है कि वो पिट जाएगा, उसके बाद भी आकर मेरे घर के बाहर गालियां दे रहा है। उस जिगरे को वो सलाम करते हैं। आज हम साथ में टेनिस खेलते हैं। एक दौर के दुश्मन थे हम, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि यार वो जो दौर था वो राजनीतिक है, वो जो लड़ाई है एक दूसरे से लड़ने की, वो वोट बैंक की राजनीति है। उत्तर भारतीय नेताओं को अपना वोट बैंक बनाना था, राज ठाकरे जी को अपना मन से चलाना था। वो दोनों के बीच में जो खाई थी, उसमें ना मानवता था ना मानव अधिकार था, सिर्फ वोटों की राजनीति है। आज के देश के हालात वही हैं। आज भिवंडी के अंदर आपको एक हिंदू ऐसा नहीं मिलेगा जो खुले तौर पे बोले कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं, अनटिल एंड अनलेस अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना हुआ तो। सिर्फ ये पॉलिटिकल इशू है। पूरे देश के अंदर नफरत फैलाने में केवल एक राजनीतिक पार्टी दिन रात लगी हुई है, लेकिन उसकी तादाद कितनी है? आपको कहीं टोल नाके पे नहीं दिखेगा कि नफरत फैल रही है, कहीं आपको रेस्टोरेंट में नहीं फील होगा कि आप अगर टोपी लगा के बैठे हैं तो आपके खाने में नमक ज्यादा हो जाए। होता ही नहीं है। सिर्फ एक माहौल इस तरह से बनाया गया है कि देश के अंदर मुसलमान जो है वो दूसरे दर्जे का नागरिक है, और आज हम लोगों को उस नागरिकता के जो अंदर की फीलिंग है ना, उसको खत्म करने के लिए, लड़ने के लिए उठना पड़ रहा है। मैं एक ब्राह्मण हिंदू हूं और रोज ये लड़ाई लड़ता हूं। मैं अपने मुसलमान भाइयों को ये फील ही नहीं होने देता कि आप इस देश के दूसरे दर्जे के लोग हैं। मैं खड़ा हूं, और जब तक मैं खड़ा हूं मेरे जैसे करोड़ों लोग खड़े हैं। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गिन के 1 या 1.5 करोड़ कार्यकर्ता होंगे, और उन्होंने माहौल ऐसा बनाया है कि 25 करोड़ मुसलमान उनसे डरता है। 1.5 करोड़ कार्यकर्ता, उसमें से भी 90% जो है उनको मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। वो तो बस पार्टी का है, वो प्रोटोकॉल फॉलो करना है। उनको बताया गया है कि भैया आपको जहर उगलना है तो उगलेंगे, लेकिन दिल में अगर देखा जाए तो कोई ये नफरत उनके अंदर भी नहीं है। सिर्फ वो वोट बैंक की राजनीति है। ये सारे जो फैक्टर हैं, ये हमको पहले तो इंसान बनाने से रोकते हैं, फिर कहीं हम उसके लिए अधिकारों के लिए लड़ने की बातें करेंगे। तो ये जो एक माहौल है, एक भ्रम है, दरअसल एक्चुअली कोई रियलिटी नहीं है। अभी इस्माइल भाई, हम लोग कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, किसी के शादी के प्रोग्राम के लिए हमें रात में निकलना है। जयपुर में इस समय पूरा जयपुर जल रहा है। वहां पे माहौल यह है कि एक करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई और पूरा तनाव है। मैंने कहा कि जब हम लोग लैंड करेंगे ना वहां पे, आप वहां का माहौल देखिएगा, किसी को कोई फर्क नहीं है। सोशल मीडिया उठाएंगे तो आपको लगेगा कि बाप रे, ये तो मैं भाजपा के कार्यालय में आके बैठ गया हूं। कोई भी यूट्यूब चैनल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सब जगह आपको ना एक दूसरे को काटने मारने की बात होगी, लेकिन कोई एक ऐसा कुत्ता नहीं मिलेगा आपको जो ये कहे कि नहीं यार उसके आंसू पोंछने चाहिए, या उसको खाना खिलाना चाहिए, और उसको रोटी देनी चाहिए, उसकी मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए, मेरे मस्जिद में दंगे नहीं होने चाहिए। ये कोई नहीं कहेगा। सबको ये लग रहा है कि अगर हम ये कह देंगे तो हमें वोट कौन देगा। और ये आज इस देश की ना सबसे बड़ी दिक्कत है। हम लोगों को
मैं तो ये कहता हूं, मुझे तो ये बहुत कहते हुए बहुत गर्व की बात होती है कि ये जो नफरत की क्लास है ना, कि भैया हमें भाईचारे से रहना चाहिए, हमको एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहना चाहिए, दरअसल हमें हिंदू समाज में जाके कहना है। मुस्लिम तो ऑलरेडी एकजुट है, और कौन सा मुस्लिम ऐसा है जो चाहता है कि देश में दंगे हो? जिस धर्म का किताब, जिस धर्म की दीन, जिस धर्म का शुरुआत से लेकर सुबह 4 बजे से रात को 10:30-11 बजे तक ये सिखाया जाता है कि इंसानियत सबसे बड़ी है, उसमें दंगे और हत्या करना और खूने बहाना ये कहां से सिखाया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे समाज में, खासतौर पर हिंदू समाज में, ये सभाएं लेकर लोगों को जाकर ये बात समझानी पड़ेगी कि भाइयों हमें दिशा भ्रम किया जा रहा है, हमें लोगों के अंदर नफरत, मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोई जा रही है, जिससे हमें बचना चाहिए। मेरे क्लास में अब्दुल नाम का एक बंदा था, मेरा क्लासमेट था। हम लोग शिशु क्लास होती थी उस समय, तो पहली से एडमिशन होते थे। पहली से 5वीं तक तो मुझे ये नहीं पता चला कि ये मुस्लिम है। जिस दिन ये दौड़ शुरू हुआ है ना, तो उसका मुझे कॉल आया, बोला विनय भाई आप ब्राह्मण हैं, मैं किसी और से क्यों पूछूं, पहले आपसे ही शुरू करता हूं, क्या आपको मुसलमानों से दिक्कत है? मैंने उसको कहा कि एक कस के झापड़ मारूंगा, तेरा ना ये सवाल अपने आप गायब हो जाएगा। जिस दिन तू कब्र में और मैं चिता पे जलूंगा ना, तब तक हमारी दोस्ती रहेगी, और किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया जो ये तोड़ सके। और ये इकलौता विनय दुबे और अब्दुल की बात नहीं है। इस देश में 139 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ये भावनाएं अपने दिल में रखते हैं। आप मुसलमान हैं तो आपको हिंदुओं के लिए, आपके लिए श्रद्धा है, उनका सम्मान है। मैं हिंदू हूं तो हमारे दिल में आपके लिए सम्मान है, आपकी अजान के लिए सम्मान है, आपके मस्जिद के लिए सम्मान है, आपके कुरान के लिए सम्मान है। ये नहीं मिटेगा, क्योंकि हमारे बचपन से ये चीजें सिखाई गई हैं। सोशल मीडिया का भ्रम छोड़ दीजिए, वो सिर्फ आप 4 दिन यूज मत करिए, आपको सब में हिंदुस्तान प्यारा लगेगा। 4 दिन सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद कर दीजिए, बंद करके देखिए, यूज ही मत करिए। आपको लगेगा यार हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है, और जैसे ही आप उसे देखना चालू करेंगे आपको लगेगा भाई बहुत डर का माहौल है, मैं ट्रेन से जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं एयरपोर्ट पे टोपी पहनूं कि नहीं पहनूं, मैं कार से अगर कहीं फैमिली लेके जा रहा हूं तो सेफ हूं कि नहीं हूं। ये फीलिंग आपको वो वीडियोस इंस्टाग्राम पे चल रहे मुहिम की वजह से आती है। मैं इस्माइल भाई हमने बहुत यात्राएं की हैं साथ में। मेरे हाथ में ये रुद्राक्ष होता है, वो टोपी लगा के ही बैठते हैं, वो कभी नहीं टोपी हटा। मैंने देखा है कितना भी क्राउड आ जाए, कितने भी लोग घेर लें, उनकी टोपी कभी नहीं हटी। ये उनको पता है कि मेरे बगल में विनय दुबे बैठा है, और मुझे पता है कि मेरे बगल में इस्माइल भाई बैठे हैं। हम खुद में अपने आप में हिंदुस्तान है। साले ये जो 8-10 दल्लों की भीड़ है ना, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। वो कॉन्फिडेंस इसके लिए आया कि इस्माइल भाई आंख बंद कर ये बोल सकते हैं कि विनय दुबे कहीं नहीं जाएगा जब तक उसकी लाश नहीं जल जाएगी। और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा हाथ ये आदमी कभी नहीं छोड़ेगा जब तक ये कब्र में ना चला जाए। ये कॉन्फिडेंस, ये चीज इस मिट्टी ने दी है मुझे। और कोई ये अंडू झंडू से पॉलिटिकल पार्टी ना, ये हमारा जो भाईचारा है, हमारा जो हिंदुस्तान है ना, ये मिटा नहीं सकता। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हम लोग जब तक साथ हैं, आप पूरा हिंदुस्तान, ऐसा नहीं कि मैं और इस्माइल भाई की बात कर रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान हम लोग एक साथ हैं। और जहां पर भी होगा, हम लोगों ने सिर्फ एक चीज सीखी है। वो 30 दिन ईद के, रमजान के दौर में 30 दिन मस्जिद में बंद था बंदा, वहां पे जाके अपना जो भी है, मुझे नहीं पता क्या करते हैं। मैं जब गया इनको मिलने के लिए तो एक ही चीज सीखा वहां पे बैठ के। मैं घंटों घंटे बैठ के देखता रहता था कि यार 30 दिन आदमी मस्जिद से क्यों नहीं निकल रहा है। रमजान में तो सब खाने पीने के लिए निकलने हैं, इफ्तारी होती है, मैं भी इंतजार करता रहा कि वो इफ्तारी पार्टी देंगे। उन्होंने एक परात भर के फ्रूट भेज दिया घर पे कि भैया मैं मस्जिद के अंदर हूँ, मैं आपको पर्सनली नहीं मिल पाऊंगा, आप घर पे भेज दिया। वहां जब मैं आया तो मैंने एक ही चीज देखी कि यार ये बंदा 30 दिन वहां पे बंद होकर सिर्फ एक चीज के लिए ऊपर वाले से दुआ कर रहा है कि मेरे से जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह ना हो जाए, मेरे सामने अगर कोई आए तो उसके आंसू मैं पोंछ सकूं, उतनी हिम्मत दे, मैं किसी के दिल में तकलीफ ना दे सकूं, उतना मुझे ईमान दे। ये बंदा अगर ऐसा कर रहा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वही कुरान तो आप भी पढ़ रहे हैं। अगर ये बंदा उस लेवल पर है, पॉलिटिकल है, नगर सेवक रहे हैं, सारा चीज है उनका, ऐसा नहीं है कि नॉन पॉलिटिकल आदमी है तो इसके लिए कोई टच नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये बंदा कुरान और इस्लाम को लेके ये भावनाएं रखता है तो मैं ये मानता हूं देश का 25 करोड़ जो मुसलमान है उसके अंदर भी यही ज्ञान, यही कुरान और यही इस्लाम है, तो वो हमारे देश के लिए प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, सिवाय वो बीजेपी का डाला हुआ कुत्ते का पट्टा ना पहना हो।
मेरे नजर में वो ऐसा पट्टा है ना कि उसके बाद आदमी भौंकेगा ही भौंकेगा। और ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि इन्होंने जो चीज कहा ना वहां पे 30 दिन बैठ के कि किसी का आंसू पोंछना है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, ये फीलिंग अगर आपके अंदर आ गई ना, वही एक्चुअल मानवाधिकार है, वही मानवाधिकार की परिभाषा है और वही मानवता है। और मेरी जिंदगी भर तो मैं ये मान के चलता हूं कि मेरी वजह से किसी के आंसू नहीं आएंगे, सिविल भाजपाइयों को छोड़ के। उनको तो खून के आंसू आएंगे। जब तक मैं हूं उनका जीना हराम रखूंगा मैं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पीछे कोई बैकअप नहीं था, मेरे पीछे किसी बड़े बाप का हाथ नहीं था। मेरे पिताजी ऑटो ड्राइवर थे। अगर मैं केंद्र की सरकार से, राज्य सरकारों से लड़के आज इस मंच पर खुले मन से भाषण दे सकता हूं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर के उस जज्बे की वजह से है कि मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं खामोश हो गया तो इस्माइल भाई को ना कहीं ये डर लगेगा कि वो अकेला रह गया। और वो फीलिंग मुझे उसके अंदर नहीं जानी। मैं जेल जाऊंगा, जमानत लाऊंगा, फिर गालियां दूंगा, फिर जेल जाऊंगा, फिर जमानत लूंगा, फिर गालियां दूंगा, और तब तक देता रहूंगा जब तक हमारा साथ नहीं छूट जाएगा। साथ वो भी तब वो कब्र में मैं चीता था। और ये चीज अगर मैं एक अदना सा बंदा कर सकता हूं, आप अपने लेवल पे जो कर सकते हैं करिए ना। हमारा मकसद केवल एक है, इंसानियत को बनाए रखिए, इंसान बनिए। मानवाधिकार और मानवता तो ये अपने आप आ जाएगी अगर आप अपने लिखे हुए कुरान को सही तरीके से फॉलो करें। मैं अपने लिखे हुए गीता को सही तरीके से फॉलो करूं तो मानवाधिकार का सबसे बड़ा ज्ञान उसी के अंदर दिया हुआ है, लेकिन हम फॉलो ही नहीं करते। मैं तमाम लोगों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर मुझे बोलने के लिए वक्त दिया। मेरे मुंह से अगर कुछ गलत चीजें या कुछ अल्फाज निकल गए हों तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम जो नफरतबाज लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम अपने जितना भी वहां दम है वो लगा लो। हम लोगों का ये जो भाईचारा है ना, ये किसी के बाप से टूटने वाला नहीं है। हम सब एक है और हमेशा रहेगा। और ये हिंदुस्तान जैसे पहले था वो हमेशा, जब तक ये कायनात है तब तक ये चलता रहेगा, ऐसा मैं कोशिश करूंगा और विश्वास रखता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।